ॐ श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीकुन्तिपुन्दासना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यति शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम लिंगम च, इस सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं। इसमें गति और शब्द दो दिए हैं और इसका लिंग भी उपलब्ध है। तो यहाँ गति है अहरहर गच्छन्ति प्रजा, गच्छन्त्य, और शब्द है ब्रह्मलोकम। ब्रह्मलोकम न विंदन्ति, वो जानते नहीं है कि प्रतिदिन ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। यहाँ ब्रह्मलोक शब्द का अर्थ क्या है, इसकी मीमांसा चल रही है। तो ब्रह्मलोक में षष्ठी समास करेंगे तो क्या अर्थ होगा? ब्रह्म। ब्रह्मण लोक नहीं, षष्ठी समास करेंगे तो ब्रह्मण लोक है। ब्रह्मण लोक होंगे होगा तो जहाँ चतुर्मुख ब्रह्मा रहते हैं, सत्यलोक, ये अर्थ होगा। और अगर कर्मधारय करेंगे तो ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक, इसका अर्थ होगा सगुण ब्रह्म। टीका में देखिए, तो स्थपति, निषाद स्थपति, ये न्याय को लेकर अर्थ करते हैं। थोड़ा बताया था। रुद्र इष्टि है, एतया निषाद स्थपतिम याजयेत, ऐसे वाक्य आता है। तो निषादानाम स्थपति ही निषाद स्थपति, ये अर्थ हो जाएगा सरल। ये अर्थ होगा अगर षष्ठी समास करेंगे तो, और कर्मधारय करेंगे तो निषाद एवं स्थपति। स्थपति का अर्थ यहाँ है जो राजा। तो निषादों को ये त्रैवर्णिक नहीं है, त्रैवर्ण के बाहर होने से इनको वेद का अध्ययन का अधिकार नहीं है। तो इसलिए त्रैवर्णिकों में नहीं होने से इनको षष्ठी समास करके कोई इनका अन्य स्वामी हो जो त्रैवर्णिक हो, वो हो सकता है, और उसको वेद का ज्ञान चाहिए और अग्नि कार्य के लिए अनुमति चाहिए, तो ये हो जाएगा। निषादों का जो स्थपति होगा वो त्रैवर्णिक होगा। अब यहाँ मीमांसक जो हैं वो कहेंगे कि नहीं, निषाद को जो आवश्यक है उसी को यजमान, जो अन्य कोई एक पूर्व मीमांसा का जो छठा अध्याय है उसमें ये प्रसंग आता है। स्थपतिर निषादः, स्थपति होगा, निषादः स्यात्, शब्द सामर्थ्यात्, ये जैमिनी सूत्र है 6151। रौद्री दृष्टिम
स्थपतिं याजयेत् इति आम्नायते। एतया अथया एतया वहां देखिए इष्ट्या इष्टि रौद्रीम इष्टिम विधाय इष्टि का विधान करके फिर एतया इष्ट्या निषाद स्थपतिम याजयेत्। तत्र निषादानां स्थपतिः स्वामी इति षष्ठी समासेन त्रैवर्णिको ग्राह्यः अग्नि विद्यादि सामर्थ्यात्। पूर्व पक्ष कहेगा निषादानाम स्थपति स्वामी षष्ठी समास से किसी त्रैवर्णिक को लेना होगा। क्यों? अग्नि है यहाँ और विद्या वेद विद्या का आवश्यकता है, तो ये सामर्थ्य से त्रैवर्णिक को लेना होगा। न तो निषादस्य असौ स्थपति इति कर्मधारयेण निषादो ग्राह्य है। निषाद नहीं ले सकते, क्यों? असामर्थ्यात्, उसमें ये सामर्थ्य नहीं है अग्नि कार्य करने का, और विद्या आदि वेद विद्या का भी सामर्थ्य नहीं। तो देखिए वेद में ही कहीं ऐसा विधान है और मीमांसकों ने इसका अर्थ ऐसे किया कि उसको छूट है इतने के लिए। तो ऐसे यथा योग्य जहाँ जो प्रसंग होता है वो कुछ जो आवश्यक है वो नियम बदलते हैं कभी कभी, जैसे यहाँ ये अपवाद है। निषाद एवं स्थपति है, ये जैमिनी महर्षि जी ने, मतलब मीमांसकों ने ऐसे निर्णय किया, महर्षि जी का ये सूत्र है, निषाद ही स्थपति होगा। निषाद शब्द से निषादे शक्तत्व, निषाद शब्द की शक्ति निषाद में है, तो निषाद स्थपति कहा तो शक्ति अर्थ लेना होगा, लक्षणा नहीं। तस्य अश्रुत षष्ठ्यर्थ संबंध लक्षकत्व कल्पना योगात, कल्पना अयोगात, वहां खंडाकार नहीं है तो कर दीजिए। अश्रुत षष्ठ्यर्थ संबंध, संबंध तब आएगा जब षष्ठी की कल्पना करोगे, षष्ठी यहाँ श्रुत नहीं है। अश्रुत षष्ठ्यर्थ संबंध लक्षकत्व, इसकी कल्पना अयोगात, वो ठीक नहीं होगी। और श्रुत क्या है वहां? श्रुतीय द्वितीय विभक्ते है पूर्व पद संबंध कल्पनायाम लाघवात, द्वितीय विभक्ति है वहां स्थपतिम, निषाद स्थपतिम, ये द्वितीय है। उसमें जो पूर्व पद है निषाद, तो पूर्व पद संबंध कल्पनायाम लाघवात, वो द्वितीय जो है उसका संबंध पूर्व पद से करना ये लघु है, बजाय इसके कि षष्ठी करके संबंध की कल्पना करो। अतो निषादस्य इष्टि सामर्थ्य मात्रम कल्प्यम इति, इसलिए निषाद को उस इष्टि का सामर्थ्य दिया जाए। निषादस्य इष्टि सामर्थ्य मात्रम कल्प्यम, तद्वत् ब्रह्मलोक शब्दे कर्मधारय इत्यर्थः। इसी प्रकार ये दृष्टांत हो गया इतना लंबा, मीमांसा जो हुई, दार्ष्टान्त में ये घटाना है कि ब्रह्मलोक शब्द में कर्मधारय करेंगे, मतलब ब्रह्म ही लोक है, कोई अन्य लोक नहीं। जैसे और भी एक मंत्र आता है बृहदारण्यक में, येषां नो अयम आत्मा अयम लोकः, अयम आत्मा अयम लोकः, अयम लोकः का अर्थ यहाँ आत्मलोक है, आत्मा ही लोक है हमारे, हमको और कोई लोक नहीं चाहिए। जो मुमुक्षु है उनको कहा जाएगा जाया में स्यात्, आपकी कोई पत्नी हो ऐसे आप कल्पना करो, अथ पुत्र, फिर वित्त। बोले हमको ये सब क्यों चाहिए, किम प्रजया करिष्यामः, हमको प्रजा नहीं चाहिए, हमको तो ये लोक चाहिए। ये लोक मतलब आत्मलोक चाहिए हमको। तद्वत् ब्रह्मलोक शब्द कर्मधारय, इसलिए ब्रह्मलोक का अर्थ ब्रह्म ही करना। कर्मधारये लिंगम च अस्ति इति व्याचष्टे, कर्मधारय में लिंग भी है, लिंगम च अस्ति।
एतदेव इति। भाष्य में देखिए, सामानाधिकरण वृत्त्या तु व्युत्पाद्यमानो ब्रह्मैव लोको ब्रह्मलोक इति परमेव ब्रह्म गमयिष्यति। एतदेव च अहरहर ब्रह्मलोक गमनम दृष्टम। ब्रह्मलोक शब्दस्य सामानाधिकरण्य वृत्ति परिग्रहे लिंगम। एतदेव च अहरहर ब्रह्मलोक गमनम दृष्टम। और ये भी लिंग है कि अहरहर ब्रह्मलोक गमनम, यहाँ जो ब्रह्मलोक शब्दस्य सामानाधिकरण्य वृत्ति परिग्रहे लिंगम। नहीं अहरहर इमाः प्रजाः कार्य ब्रह्मलोकम सत्यलोकाख्यम गच्छन्ति इति शक्यम कल्पयितुम। ये लिंग हो जाएगा। ब्रह्मलोक का अर्थ अगर वास्तव में ब्रह्मणः लोक करोगे तो रोज वहां पहुंचना और वापस आना वो तो संभव नहीं। ब्रह्म हो सकता है, क्यों? ब्रह्म तो निहितम गुहायाम है, आपका ही स्वरूप है। और अन्य श्रुति भी है, सता सौम्य तथा तदा संपन्नो भवति स्वमपि तो भवति, तो अपने आप को प्राप्त करता है। इसलिए ये सिद्ध हो गया। टीका में सूत्रे चकार उक्त न्याय समुच्चयार्थ, तो ये जो युक्ति दी है उसका समुच्चय करने के लिए तो तीन चीज इस सूत्र में आ गई। एक क्या कहा कि दृष्टम गति शब्दाभ्याम अहरहर गच्छन्ति एक, दूसरे ब्रह्मलोक शब्द, तीसरा ब्रह्मलोक का अर्थ अगर आप करोगे अन्य, तथा ही दृष्टम से छांदोग्य की श्रुति ले ली 6ठे अध्याय की, सता सौम्य तदा संपन्नो। और अगर इसका अर्थ ब्रह्मलोक करोगे तो संभव नहीं है वहां जाके वापस आना। इस प्रकार से दहर शब्द का अर्थ परमात्मा ब्रह्म ही लेना है। इस प्रकार से ये सूत्र यहाँ पूरा हुआ। आगे सर्व जगत धारण लिंगाच दहरः पर इत्याह। सभी जगत का, समस्त जगत का धारण करने के लिंग से भी दहर परमात्मा ही है, वो बताते हैं। धृतेश्च महिम्नोऽस्यास्मिन्नुपलब्धेः धृतेश्च महिम्नोऽस्यास्मिन्नुपलब्धेः धृतेश्च, ऐसी धृति भी है। धृति, धृति शब्द का एक अर्थ है धारण करने की वृत्ति, अंतःकरण की एक वृत्ति होती है, उसको कहते हैं धृति। जैसे काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति, ऐसे। और धृति का एक अर्थ होगा धारण करने वाला, कर्तार्थ में भी इसका प्रयोग होगा। तो यहाँ धृति एक गुण लेना है, बुद्धिवृत्ति, एक सामर्थ्य, करता नहीं। देखिए धृतेः च महिम्नः अस्य अस्मिन् उपलब्धेः। अस्य परमात्मनः महिम्नः, परमात्मा की ये महिमा है। अस्मिन्, इस परमात्मा में ही उपलब्ध है। क्यों? परमात्मा को क्या कहते हैं? सेतुः विधरणः विधृति ही। विधृति में धृति शब्द है। विधृति शब्द का अर्थ धारण करने वाला होगा। क्योंकि देखिए आत्मा, सह, सेतु, विधृति सब समान अधिकरण है।
जो आत्मा है वो सेतु है, वो विधृति है। धृतेश्च, तो इसका अर्थ ये क्या हुआ कि धृतेश्च, धृति ये पंचमी है। धृति हेतु के कारण भी, क्योंकि धारण करने का सामर्थ्य जो है वो केवल परमात्मा में ही होगा। और दो विकल्प क्या किए थे पूर्व पक्ष ने? भूताकाश और जीव। हाँ, भूताकाश और जीव। तो भूताकाश में तो सामर्थ्य नहीं होता सभी को धारण करने का, मतलब वो जड़ है। और जीव में सामर्थ्य नहीं है क्योंकि वो परिच्छिन्न है। धृतेश्च महिम्नः अस्य महिम्नः अस्मिन् उपलब्ध, इसकी जो महिमा है, सभी लोग को धारण करने का सामर्थ्य, ये केवल दहर परमात्मा में है। वो अन्य अन्य श्रुतियों में भी बताया है। धृति शब्द का अर्थ है धैर्य, वही। धृति का मुख्य अर्थ क्या है? धारण करना। तो धैर्य में आप क्या करते हो? किसी एक आपका स्वभाव जो है, समझो प्रतिबंध आते हैं, कठिन परिस्थिति आती है, तो भी आप आपके लक्ष्य को, साध्य को धारण करके रखते हो, वो धैर्य, वही अर्थ वही हो जाएगा। अपने मार्ग को धारण करके रखते हो, विचलित नहीं होते, वो पकड़ के रखना है। हाँ, तो मतलब धैर्य का अर्थ ये है कि विचलित मत हो जाओ मार्ग से, साध्य से, ऐसे। धृतेश्च हेतु हो परमेश्वर एवं अयम दहर। धृति हेतु के कारण भी परमेश्वर ही यह दहर है। कथम? दहरो अस्मिन्, टीका में, ननु अथ शब्दात् दहर प्रकरणम विच्छिद्य श्रुता धृतिर न दहरलिंगम इति शंकते। अथ शब्द से दहर प्रकरण का विच्छेद हो गया। ये जो मंत्र है इसकी संख्या 841 आएगा। अथ, अगले पृष्ठ वही दिया है, आगे मंत्र 841। तो अथ शब्द से दहर प्रकरण का विच्छेद हो गया। प्रकरणम विच्छिद्य श्रुता धृति, धृति शब्द जो सुना गया है वो दहर का लिंग नहीं होगा, वो तो अन्य प्रकरण है कोई। इति शंकते। कथम? दहर शब्देन परमेश्वर एव उच्यते। कथम? दहरोऽस्मिन् अंतराकाशः इति ही प्रकृत्य आकाशौपम्य पूर्वकं तस्मिन् सर्व समाधानम् उक्त्वा तस्मिन्नेव च आत्मशब्दं प्रयुज्य अपहत पापमत्वादि गुणयोगं च उपदिश्य तमेव अनतिवृत्त प्रकरणं निर्दिशति। अथ य आत्मा स सेतुर्विधृतिरेषां लोकानाम असंभेदाय इति। दहरो अस्मिन् अंतराकाश, इसमें जो दहर है, दहर अस्मिन् अंतराकाश, वो अंतराकाश है। इति ही प्रकृति, वहां से उपक्रम करके आकाशौपम्यम पूर्वकम, आकाश उपमा देकर भूताकाश की उपमा दी गई है। औपम्य पूर्वकम तस्मिन् सर्व समाधानम उक्त्वा, तस्मिन् कस्मिन्? दहराकाशे। दहराकाशे, दहराकाश में सर्व समाधानम, समाधानम का अर्थ है सभी कुछ वहां स्थित है। यावा पृथ्वी सब वही है। तो सारा समाधान, समाधान का अगर साधारण अर्थ करोगे तो भी वो हो जाएगा, क्योंकि बाहर जो भी आपको लगता है बाहर है वो वास्तव में अंदर ही है। तो जो पदार्थ आपको चाहिए, जो वृत्तियां चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, वो सब कहाँ है? हृदय में ही, केवल स्थूल नहीं,
सूक्ष्म जितना भी प्रपंच है सब अंतः दहराकाश में उपलब्ध है। तस्मिन् सर्व समाधानम उक्त्वा तस्मिन्नेव च आत्म शब्दम प्रयुज्य, तो उसी में दहराकाश में ही आत्म शब्द का प्रयोग हुआ। अपहत पापमत्वादि गुण योगम च उपदिश्य, और इसी में अपहत पापमत्व है। इसमें आत्मा में, आत्मा कैसा है? पाप से असंश्लिष्ट है, असंस्पृष्ट है। अपहत पापमा विजरो में मृत्यु विशोको विजिगत्सो अपिपास सत्य काम सत्य संकल्प, ये सब आत्मा का ही स्वरूप है। गुण योगम च उपदिश्य तमेव अनतिवृत्त प्रकरणम निर्दिशति, उसी का अनतिवृत्त, अतिवृत्त का अर्थ है विच्छिन्न हुआ, अनतिवृत्त का अर्थ है विच्छेद नहीं हुआ, ऐसा मतलब प्रकरण बदला नहीं है, उसी का प्रकरण चल रहा है। अथ या आत्मा, तो ये जो अथ है इसको पूर्व पक्ष ने लिया। पूर्व पक्ष ने कहा कि अथ शब्द तो अन्य प्रकरण बताएगा, क्योंकि अथ शब्द के 8 अर्थ हैं। क्या क्या है? एक दो बताइए। हाँ, तो इसमें मंगल, अनंतर, आरंभ जो है, ये नया नूतन आरंभ ऐसे पूर्व पक्ष कहे नहीं, ये सिद्धांत कहता है नहीं, वही प्रकरण चल रहा है। यह आत्मा इति प्रकृत, आगे क्या दिया है आपके पाठ में? प्रकृत अपकर्षाद है, ठीक है। यह आत्मा प्रकृताकर्षाद, और नहीं, हमारे इसमें प्रकृत अपकर्षाद, अपकर्षण मतलब अनुवृत्ति, आपके इसमें अपकर्षण पाठांतर दिया है, तो अनुवृत्ति उसकी करनी है। आत्मा को ही अपकर्षण करके अथ शब्दो दहरस्य धृति गुण विधि प्रारंभ इत्यर्थः, प्रारंभार्थ इत्याह। अथ शब्द धृति गुण विधि का, गुण विधान का प्रारंभ करते हैं। गुण विधि प्रारंभार्थ, गुण विधि प्रारंभार्थ कहा अथ शब्द, अथ शब्द दहरोस्मिन् इत्यादि ना। श्रुतौ, देखिए अभी जो हम बता रहे थे, श्रुतौ विधृति शब्द कर्तृवाचित्वात् तिजन्तः, सूत्रे तु महिम शब्द सामानाधिकरण्यात् धृति शब्दः तिङन्तः विधारणम रूपे। श्रुति में जो विधृति शब्द आया है, ये श्रुति 841 अथया आत्मा ससेतुर विधृति ही, ये जो धृति शब्द है, विधृति शब्द ये कर्तृवाची है, वो तिजंत है। तिजंत के लिए सूत्र है, क्या सूत्र है? तौ च संज्ञाया, तौ च संज्ञाया, वहां नीचे दिया है तत्र विधृति रीति आत्म शब्द सामानाधिकरण्यात् विधारयिता उच्यते, तिचः कर्तरि स्मरणात्, तिच जो है वो कर्तरी प्रयोग में किया। 33174 संख्या है इसकी, 33174। तो यहाँ विधृति का अर्थ है विधारयिता, क्यों? आत्म शब्द के साथ सामानाधिकरण। और जो सूत्र में दिया है धृति शब्द, सूत्रे तु महिमा शब्द सामानाधिकरण, क्योंकि वो महिमा बता रहा है, तो धृति शब्द तिङन्त, वो तो स्त्रियांग तिन
इति भावे तीनों विधानात् इति विभाग, स्त्रियांग 3 करके वो होता है। सेतुः असंकर हेतुः, विधृतिस्तु स्थिति हेतु। सेतु और विधृति दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है उसी मंत्र में, सेतुर विधृति। बोले ये तो पुनरुक्ति है, सेतु भी उदाहरण करता है, विधृति भी उदाहरण करता है। बोलते नहीं, सेतु असंकर हेतु, सांकर्य न हो इसके लिए शब्द प्रयोग हुआ है सेतु, और धारण करने के लिए स्थिति हेतु के लिए विधृति शब्द, इसलिए अपौनरुक्त्यम। वो शब्द क्या है? अपौनरुक्त्यम। अपौनरुक्त्यम क्या वो आ रहा है दे रहे हैं सब भाष्य में देखिए। यथोदक संतानस्य विधारयिता लोके सेतुः क्षेत्र संपदाम असंभेदाय एवं अयम आत्मा येषाम अध्यात्मादि भेद भिन्नानां लोकानां वर्णाश्रमादीनां च विधारयिता सेतुरसंभेदाय असंकराय इति। यथा उदक संतानस्य विधारयिता लोके सेतु, जैसे जल है, बहुत जल है और एक जगह क्षेत्र है, तो क्षेत्र को जल से जहां अलग रखना है ताकि उनका मिलन न हो जाए, अधिक जल आ जाएगा तो क्षेत्र गया। तो लोके सेतु क्षेत्र संपदाम असंभेदाय, उसका संभेद मतलब मिश्रण न हो, इसके लिए जहां प्रयोग होता है। ऐसे सेतु का यहाँ दार्ष्टान्त में क्या अर्थ होगा? एवं अयम आत्मा, यह आत्मा सेतु है। इसके लिए येषाम अध्यात्मादि भेद भिन्नानाम, अध्यात्म अधिभूत अधिदैव जो है लोकानाम, वर्णाश्रमादीनांच विधारयिता, वर्ण आश्रम जो है उनका विधारयिता, मतलब उनमें असंभेदाय, उनमें सांकर्य न हो। विधारयिता सेतु असंभेदाय असंकराय इति, तो उनमें सांकर्य न हो, मतलब जो ब्रह्मचारी है उनको अपना धर्म करना है, गृहस्थ है, वानप्रस्थी है, और जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तो वर्ण आश्रम सभी धर्म जो है उनको संभाले रखता है, असंभेदाय। ये हो गया अर्थ सेतु शब्द का। वो गौण अर्थ, श्रुति में जहाँ सेतु शब्द आता है परमात्मा के लिए, तो मुख्य अर्थ यही है कि सभी की एक परिधि भगवान ने बांध दी है, वर्ण आश्रम वाले की और पंच महाभूत जैसे यहाँ दिया, अध्यात्म अधिभूत अधिलोक, सभी का अपना अपना क्षेत्र है। तो वहां कोई एक से अन्य नहीं हो सकता है, वो जहां जिसको जो करना है वो ही करना है। ये मर्यादा भगवान ने बनाई। रामायण में भगवान रामचंद्र जी के लिए यही शब्द प्रयोग किया कि आप धर्म के सेतु हो। सेतु का अर्थ है वहां पे भी ऐसे नहीं जैसे एक जगह से दूसरी जगह, सेतु का अर्थ है तो अभी आपने, जैसे वो राक्षस कहेंगे तो बोलेंगे आप वहां रहो, आपको रहने का स्थान, लेकिन यहाँ आके आप ब्राह्मणों को यज्ञ आदि में विघ्न करोगे तो ये नहीं होगा। जिसको जो क्षेत्र दिया जाता है आप वहां रहो, आप करो सब ऐसे। एवं यह प्रकृति दहरे विधरण लक्षणम महिमानम दर्शयति। ये सूत्र की योजना आरंभ करते हैं। सूत्रम योजयति प्रकृति दहरे, यहाँ जो परमात्मा है विधरण लक्षण वाला, उसकी महिमा बताते हैं। सूत्र में महिमा शब्द बताया है।
अयम च महिमा परमेश्वर एव श्रुत्यंतराद उपलभ्यते। ये महिमा परमेश्वर ही है। जैसे तो अन्य श्रुति बृहदारण्यक श्रुति में बताया है। पहले इसका अर्थ देख लीजिए। धृतेश्च टीका में सूत्र का अर्थ है धृतेश्च दहरः परः। धृति हेतु से भी जो दहर है वो पर है। अस्य धृति रूपस्य नियमनस्य च महिम्नः अस्मिन् परमात्मनि एव श्रुत्यंतरे उपलब्धेः इति सूत्रार्थः। धृति रूप जो नियमन है वो केवल परमात्मा में ही उपलब्ध है, इसलिए परमात्मा को विधाता शब्द दिया जाता है। परमात्मनि एव श्रुत्यंतरे उपलब्धे। धृतेश्च इति चकारात्, चकार है सेतु पदोक्त नियामकत्व लिंगम ग्राह्य। तो दो चीजें दे दी पूर्व पृष्ठ में, मतलब पूर्व वाक्य में हमने देखा टीका में, सेतु है वो असंकर का हेतु है और विधृति है वो स्थिति का हेतु। विधृति जो है वो स्थिति का हेतु है। स्थिति का हेतु होने से सब कुछ बनाए रखना अपने स्थान पर। तो उसके लिए उदाहरण दिया है। तो दो वो हो गया लिंग। धृतेश्च इति चकारात् सेतु पदोक्त नियामकत्व लिंगम। तो धृति और सेतु दोनों ले लेने। अयम च महिमा परमेश्वर एव श्रुत्यंतराद उपलभ्यते। परमेश्वरे एव एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्याचंद्रमसौ विद्रुतौ तिष्ठतः इत्यादि। अब यहाँ जो विद्रुतौ दिया है तो यहाँ विद्रुत का अर्थ है धारण करके रखे हुए हैं। सूर्याचंद्रमसौ इसी अक्षर के प्रशासन में गार्गी ये दोनों धारण किए हुए रहते हैं। तो सूर्य अपने स्थान पर, चंद्रमा अपने स्थान पर रहते हैं। ऐसे मतलब इनकी सबकी भी एक जो परिधि है, जैसे इसी में घूमना है आपको। कभी जैसे यहाँ सूर्योदय होता है आरंभ में, मतलब प्रातः, तो आप देखते रहो तो धीरे 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 बढ़ते जाते हैं। इसका अर्थ है पृथ्वी घूम रही है अपनी एक तेजी, उसको नियत है कि ऐसे ही घूमना है, उसके तेजी अधिक नहीं कम नहीं, ऐसे विद्रुतौ तिष्ठतः। सूर्या चंद्रमसौ में दीर्घ कैसे हुआ? हाँ, देवता द्वंद्वे च इस सूत्र से। टीका में ऋतौ तामाह, ऋतौ तामाह, ताम श्रुतिम, उस धृति के विषय में ये विषय सप्तमी है। मतलब धृति में कुछ नहीं बता रहे हैं, धृति विषय का श्रुति बता रहे हैं। तथा अन्यत्रापि निश्चिते परमेश्वर वाक्ये श्रूयते एष सर्वेश्वरः एष भूताधिपति रेष भूतपालः एष सेतुर विधरण एषां लोकानाम असंभेदाय इति। अन्य जो ये है 4-4-22 बृहदारण्य का, यही सर्वेश्वर भूताधिपति भूतपाल सेतुर विधारण सभी परमात्मा ही है। तो कोई कहेगा यहाँ तो पुनरुक्ति है, भूताधिपति भूतपाल सर्वेश्वर, ये तो सारे शब्द सभी का अलग अलग अर्थ किया है वहां भाष्यकार ने। येषाम लोकानाम असंभेदाय, लोकों में कोई सांकर्य न हो। एवं धृतेश्च हेतु हो परमेश्वर एवायम दहर।
इसलिए धृति के हेतु को लेकर परमेश्वर ही यह दहर है, ये सिद्ध हो गया। प्रसिद्धेश्च प्रसिद्धेश्च और प्रसिद्ध भी है। क्या है प्रसिद्ध? कि सारी सृष्टि उस परमात्मा में ही है, उस परमात्मा से ही उत्पन्न हुई। तो छांदोग्य में ही 8वें अध्याय में ही आएगा, आगे वो दिया है टीका भाष्य में। इतस्य परमेश्वर एव दहरो अस्मिन् अंतराकाशः इत्युच्यते। तो इस हेतु से भी परमेश्वर ही दहरो अस्मिन् अंतराकाशः। यत् कारणम आकाश शब्दः परमेश्वरे प्रसिद्धः। जो कारण है आकाश शब्द, आकाश शब्दः परमेश्वर में प्रसिद्ध है। आकाश शब्द में क्या समास करोगे? क्या समास करोगे? आकाशः शब्दः आकाश शब्दः कर्मधारय। आकाश ही शब्द है परमेश्वर, आकाश शब्दित है। आकाश शब्द है परमेश्वर है प्रसिद्ध। आकाश शब्दो यस्य, अगर ऐसे करोगे आकाश शब्द ही परमेश्वर, आकाश परमेश्वर को बता रहे हैं। आकाश शब्दो यस्य कर सकते हैं तस्मिन् परमेश्वरे आकाश शब्द प्रसिद्ध है। तो आकाश इति शब्द परमेश्वरे प्रसिद्ध है। इसको कोई अलग आकाश इति शब्द है ऐसे करना पड़ेगा विग्रह। आकाशो वै नाम नाम रूपयोर निर्वहिता सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते इत्यादि प्रयोग दर्शना। आकाश क्या है? नाम रूपयोर निर्वहिता, नाम रूप का निर्वहन करने वाला। सर्वाणि हवा इमानि भूतानि, सारे जो भूत है आकाश से ही उत्पन्न होते हैं। आकाशादेव समुत्पद्यन्ते, ये सारे प्रयोग देखे गए हैं टीका में। आसमन्तात् काशते दीप्यते इति स्वयं ज्योतिषी ब्रह्मणि आकाश शब्दस्य विभुत्व गुणतो वा प्रसिद्धि प्रयोग प्राचुर्यम। स्वयं ज्योति जो ब्रह्म है उसी में आकाश शब्द का प्रयोग होता है और वो विभु गुण वाला है, विभुत्व गुणतः वा। प्रयोग प्राचुर्यम, अधिकतर प्रयोग वहां भी होता है ऐसे। जीवे तो न क्वचिद आकाश शब्द प्रयुज्यमानो दृश्यते, जीव में तो आकाश शब्द का प्रयोग नहीं। भूताकाशस्तु सत्यामपि आकाश शब्द प्रसिद्ध उपमान उपमेय भावादि असंभवात् न ग्रहीतव्यम इति उक्तम, न ग्रहीतव्य इति उक्तम। जो भूताकाश है वहां आकाश शब्द का प्रयोग तो होता है। सत्यामपि आकाश शब्द प्रसिद्ध हो, लेकिन समस्या होगी उपमान उपमेय एक हो जाएंगे। तो आकाश की, भूताकाश की उपमा है, इसलिए उपमेय कुछ अन्य होना चाहिए। इस प्रकार ये समाप्त हुआ। आगे, यदि एष आत्मा अपहत पाप्मा इत्यादि वाक्य शेष बलेन दहरः परः तर्हि जीवोपि इति आशंक्य निषेधति। एष आत्मा अपहत पाप्मा, इस वाक्य शेष के बल से दहर का अर्थ अगर आप ब्रह्म करोगे तो जीव भी वही है, इसलिए जीव भी हो सकता है। इति आशंक्य निषेधति। इतर परामर्शात् सहि चेन्ना संभवात्, इतर परामर्शात् स इति चेन्ना संभवात्
इतर परामर्शात, इतर जीव का परामर्श हो सकता है। क्यों? वहां संप्रसाद शब्द का प्रयोग हुआ है, तो संप्रसाद जो है वो जीव है, तो उसका परामर्श असंभव है, ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि श्रुति क्या कहती है, ये अष्टम अध्याय में देखिए, एक पंक्ति देख लेते हैं भाष्य में। यदि वाक्य शेष बलेन दहर इति परमेश्वर परिगृह्यत अस्ति ही इतरस्यापि जीवस्य वाक्य शेषे परामर्शः। वाक्य शेष बलेन दहर, परमेश्वर अगर आप उसका ग्रहण करते हो तो इतर जो जीव है वाक्य शेष के बल से उसका भी परामर्श हो जाएगा। कैसे होगा? अभी यहाँ केवल इतना समझ लीजिए, ये जो अष्टम अध्याय है वहां अवस्था त्रय विवेक है। प्रजापति ब्रह्मा जागृत स्वप्न सुषुप्ति का विवेक कराते, लेकिन ये विवेक ऐसा नहीं है जैसे मांडुक्य आदि में बिल्कुल स्पष्ट है। तो सुषुप्ति से भी जो परे है वो है ब्रह्म, ऐसे बताया है। तो सुषुप्ति अवस्था अभिमानी जो है, इसके लिए संप्रसाद शब्द प्रयोग हुआ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं भाष्य भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शांति शांति शांति।